Print culture and the modern world. Short summary CBSE क्लास 10 हिस्ट्री एग्जाम ओरिएंटेड क्विक रिवीजन नोट्स। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि प्रिंट कल्चर किस तरह से शुरू हुआ। प्रिंटिंग की शुरुआत चाइना, जापान, कोरिया और सबसे पहले चीन में लकड़ी के ब्लॉक वुड प्रिंटिंग से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से किताबें छपती थी। 8वीं सदी में जापान में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुस्तकें छपी गईं और किताबें सस्ती हुई। पढ़ने लिखने का प्रचार प्रसार बढ़ा। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस यूरोप। जोहान्स गुटेनबर्ग जर्मनी में 1440 में मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई। पहली प्रसिद्ध किताब बाइबल। पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी, महंगी और कम संख्या में। प्रेस आने के बाद किताबें जल्दी और ज़्यादा छपने लगी, कीमत कम हुई और सामान्य लोग पढ़ने लगे। पहले जैसे चित्र में दिखाया गया इस तरह के जो प्रिंटिंग प्रेस होते थे और ये यूरोप में बने थे। उसके बाद आया प्रिंट रेवोल्यूशन और उसके प्रभाव। प्रिंट रेवोल्यूशन समाज में बड़ा बदलाव आया। ज्ञान का प्रसार, शिक्षा और साक्षरता यानी लिटरेसी बढ़ी। नए विचार तेजी से फैले। धर्म सुधार यानी रिफॉर्मेशन। मार्टिन लूथर ने चर्च की गलतियों के खिलाफ लिखा। उनके 95 थीसिस छपकर पूरे यूरोप में फैल गए। चर्च की सत्ता कमजोर होने लगी। वैज्ञानिक और तर्क सोच। लोग अंधविश्वास से हटकर तर्क यानी रीजन पर विश्वास करने लगे और इससे अलाइनमेंट हुआ। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि चर्च के विरोध में मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी, जिससे बहुत बड़ा बदलाव आया। भारत में प्रिंट संस्कृति का विकास। 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगाई और 19वीं सदी में अखबार, पत्रिका और किताबें तेजी से छपने लगी। प्रमुख प्रभाव: सामाजिक सुधार आंदोलन, सती प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन और राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लेखन के जरिए समाज बदला। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिला। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारत में सबसे पहले 16वीं सदी में किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस आया और इसके क्या परिणाम हुए आगे। राष्ट्रवाद और प्रिंट। अखबारों और पुस्तकों ने राष्ट्रीय चेतना फैलाई। अंग्रेजों के खिलाफ विचार जनता तक पहुंचे और वर्नाकुलर प्रेस, स्थानीय भाषा के समाचार पत्र महत्वपूर्ण रहे। और प्रेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्नाकुलर एक्ट जो है वो 1878 में लागू हुआ प्रेस पर पाबंदी लगाने के दृष्टिकोण से। औपनिवेशिक सरकार की प्रतिक्रिया। अंग्रेजों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लागू किया, कारण अखबार अंग्रेजी शासन की आलोचना कर रहे थे। प्रेस पर सेंसरशिप और नियंत्रण लगाया गया और निष्कर्ष क्या हुआ इसका? प्रिंट कल्चर ने दुनिया बदल दी। शिक्षा फैली, धर्म सुधार हुआ, वैज्ञानिक सोच आई और भारत में राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। इसलिए प्रिंटिंग प्रेस को आधुनिक दुनिया के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में एक माना जाता है। आगे हम इस वीडियो में और भी प्रश्न देखेंगे। अगर आप इसे शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर ही शॉर्ट्स में इसे देख सकते हैं। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड फर्स्ट पेज रिवीजन चार्ट। शुरुआत हुई एशिया में, चाइना, जापान, कोरिया और चीन में इसमें वुड ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू हुआ। जापान में बौद्ध धर्म की किताबें लिखी गई और किताबें सस्ती हुई, पढ़ाई बढ़ी। और यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस 1440 में 1440 और गुटेनबर्ग जर्मनी में पहले हाथ से लिखी किताबें महंगी और कम संख्या में, बाद में ज़्यादा किताबें, सस्ती किताबें अब लोग पढ़ने लगे। पहली प्रसिद्ध किताब जो है वो बाइबल थी। प्रिंट रेवोल्यूशन, बड़ा बदलाव। लिटरेसी बढ़ी, पढ़ने की आदत, पब्लिक लाइब्रेरीज बने। रिलीजियस रिफॉर्म हुए। मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस में चर्च की शक्ति कम हुई और साइंटिफिक थिंकिंग बढ़ी, अंधविश्वास कम हुए, तर्क और रीजन बढ़ा। भारत में प्रिंट संस्कृति आई। 1556 यानी 1556 में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालीज ने लगाए। 19वीं सदी में न्यूज़पेपर और मैगजीन और समाज सुधार हुआ। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध किया। विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया। महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया गया। महिलाएं और प्रिंट। महिला पत्रिकाएं निकली। घर गृहस्थी प्लस शिक्षा प्लस अधिकार, तो महिलाओं की पढ़ाई शुरू हुई। राष्ट्रवाद सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट। अखबारों में स्वतंत्रता की भावना जगाई। भारतीय भाषाओं के अखबार लोगों की जागरूक किया और देशभक्ति फैली। अंग्रेजों का डर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आया। भारतीय अखबार बंद करने की कोशिश। सेंसरशिप लागू हुआ। इंपॉर्टेंट टर्म्स एग्जाम में आते हैं: प्रिंट रेवोल्यूशन और गुटेनबर्ग प्रेस, मार्टिन लूथर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और लिटरेसी। फाइनल कंक्लूजन। और प्रिंटिंग प्रेस ने ज्ञान का प्रसार किया, सामाजिक धार्मिक सुधार लाए और भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत किया। इसलिए इसे आधुनिक विश्व के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण खोज माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? आंसर है गुटेनबर्ग में हुआ सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, जोहानसन गुटेनबर्ग ने। और आंसर इसका सी ऑप्शन सही है। गुटेनबर्ग कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के थे वो। आंसर सी इसमें भी सही है। पहली छपी हुई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? आंसर है बाइबल। मार्टिन लूथर किस आंदोलन से जुड़े हैं? आंसर बी है रिफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? 1878 में। आंसर बी। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई? आंसर डी, गोवा। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ हुई? आंसर ए, चाइना। पार्ट 2 वेरी शॉर्ट आंसर। प्रिंटिंग रेवोल्यूशन यानी प्रिंट रेवोल्यूशन क्या है? प्रिंटिंग प्रेस के कारण समाज में आए बदलाव को प्रिंट रेवोल्यूशन कहते हैं। मार्टिन लूथर क्यों प्रसिद्ध है? उन्होंने चर्च की गलतियों के खिलाफ 95 थीसिस लिखी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों लाया गया? भारतीय भाषाओं के अखबारों को नियंत्रित करने के लिए। प्रिंट कल्चर ने भारत में क्या प्रभाव डाला? राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार को बढ़ावा मिला। लिटरेसी का अर्थ क्या है? पढ़ने लिखने की क्षमता। 3 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है। तो प्रिंट कल्चर ने भारतीय समाज में क्या परिवर्तन लाए? यहाँ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। सामाजिक सुधार आंदोलन को बल मिला, महिलाओं की शिक्षा बढ़ी और राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ।
कुछ प्रश्न जो है वो बोर्ड में तर्क वाले आते हैं, जैसे अगर ए और आर दोनों सही है तो आर ए की सही व्याख्या करते हैं, यानी दोनों ऑप्शन सही हो और ए की सही व्याख्या पहला वाला आर कर रहा हो तो ए ऑप्शन होता है। ए और आर दोनों सही हो लेकिन आर व्याख्या नहीं कर रहा हो ए का सही, और ए सही हो तो सी नंबर, और अगर ए गलत हो तो डी नंबर ऑप्शन टिक करते हैं। अब प्रश्न देखेंगे, प्रिंटिंग प्रेस के बाद किताबें सस्ती हुई, ये तो सही बात है, और किताबें बड़ी संख्या में छपने लगी, तो दोनों सही है, तो ए सही है और ए आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ थे, गलत है ये, उन्होंने 95 थीसिस लिखे थे, तो ये सही है। तो अगर पहला आंसर गलत हो तो ऑप्शन डी होता है, वे प्रेस के खिलाफ नहीं थे, उन्होंने उसका उपयोग किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 अंग्रेजों ने लागू किया, ये सही है, और भारतीय अखबार अंग्रेजी शासन की आलोचना कर रहे थे, ये भी सही है, इसलिए ए सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसमें आंसर ए होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रिंट संस्कृति ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, सही बात है, और अखबारों ने लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाई, तो दोनों सही है, इसलिए यहाँ पे भी ऑप्शन ए सही होगा, ए आर की सही व्याख्या। भारत में महिलाओं की शिक्षा बढ़ाने में प्रिंट प्रेस संस्कृति की भूमिका थी, ये सही है, और महिला पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी, तो दोनों सही है, ए सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसमें भी होगा। और एक प्रश्न देखते हैं, उसके बाद 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखेंगे। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप में शुरू हुई थी, ये गलत है, क्योंकि ये तो शुरू हुई थी चाइना में, और इसकी शुरुआत चीन में हुई थी, तो बी सही, आर सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका होगा। अब यहाँ एक लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। प्रिंट कल्चर ने आधुनिक विश्व के निर्माण में क्या भूमिका निभाई? उत्तर के लिए 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। ज्ञान और शिक्षा का प्रसार हुआ, धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ, वैज्ञानिक सोच और तर्कवाद विकसित हुआ, सामाजिक सुधार, सतीप्रथा, विधवा विवाह आदि को बल मिला, और भारत में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत हुआ। और कंक्लूजन है कि प्रिंटिंग प्रेस ने लोगों को जागरूक बनाया और आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की नींव रखी। इस तरह आप देख सकते हैं पूरे वीडियो में, इसको देखने के बाद आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर इस चैप्टर से आता है तो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो फॉर मोर